फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए ये जो है हमने 1000 जो वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट करी थी है ना, तो मैंने इसके 500 तक जो वन लाइनर हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी आगे के इसमें जो है देख लेते हैं हम 501 से। ओके, तो आपके जितने भी अभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं तो उनके लिए ये जो है वन लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो सारे प्रीवियस ईयर के लगभग क्वेश्चंस है वही मैंने इसमें एज अ वन लाइनर लिखे हुए हैं। ओके, तो ये जो है लास्ट टाइम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ओके, तो इसके जो 500 क्वेश्चंस है वो भी आप लोग देख लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं। हिपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो ये स्प्रेड होता है ओरल फीकल रूट से। ओके, जैसे डायबिटीज मेलिटस इज ट्रीटेड बाय। तो डायबिटीज मेलिटस जो आपका इंसुलिन की डेफिशिएंसी, मतलब कि पैनक्रियाज से इंसुलिन जो है सिक्रेट नहीं होता, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं। ओके, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। तो ये आपका डिजॉक्सिन होता है जिसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है। जैसे प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन इंडिकेट प्रेगनेंसी। तो HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो इसी की प्रेजेंस जो है, HCG की प्रेजेंस जो है यूरिन में क्या इंडिकेट करती है, प्रेगनेंसी। ओके, तो सिट्रिजिन इज एन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विद, तो इसका लो सेडेटिव पोटेंशियल होता है। एंटीबॉडीज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एक्सोटॉक्सिन्स आर, तो ये एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बाय ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर, 15 टाइम्स होता है। नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एसिड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज अनस्थेटिक एजेंट। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है लो सीरम सोडियम, हाइपो मतलब कि लो, नेट्रीमिया का मतलब सोडियम, तो सोडियम का लेवल लो है तो इसके लिए क्या है, हाइपोनेट्रीमिया टर्म यूज होगा। विच ऑफ द मेजर एल्कलोड रिवॉल्फिया में हमारा रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। बोन ट्रैगर टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो हमारा सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ जॉइंट्स। फंक्शनली एक्टिव फॉर्म पूछिए विटामिन डी की, तो ये हमारी कैल्सिट्रायोल बोल दीजिए, कैल्सिट्रायोल भी बोल सकते हैं, या फिर 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरोल। ओके, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड बट इट लेक्स इन और लो इन द मिनरल। तो मिल्क में क्या कम है, तो ये आयरन की कमी होती है। ओके, विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड, तो ये लेड होता है। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को। ग्लाइडेंट क्या करते हैं, इनको फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स। तो क्या करेंगे, ये फ्लो को प्रोमोट करेंगे, है ना। क्या है, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स। एंटारिकोटिक टैबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसइंटीग्रेट होती है स्टमक में ना होके इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है। ओके, अपने मेडिकामेंट को इंटेस्टाइन में रिलीज कराती है। ए सब्सटेंस दैट कैन किल बैक्टीरिया उसे कहेंगे बैक्टीरिसाइडल। व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेशन। क्लोराइड इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच एसिड एज पर ब्रोंस्टेड लोरिक कंसेप्ट। तो क्लोराइड जो है किसका कॉन्जुगेट बेस, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। टैल्क IP इज प्यूरिफाइड नेचुरल, तो टैल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है ST एंथोनी फायर डिजीज, आपका एर्गोटिज्म को बोलेंगे। एवरेज लाइफ स्पैन RBC का 120 डेज होता है। हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर, 32 होते हैं परमानेंट टीथ। पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस, तो ये हो जाएगा मल्टीपल कंटिनेंट्स। ओके, 1 माइक्रोन जो है वो किसके इक्वल होगा, तो 1 × 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट फाइसोस्टिग्मीन फाइसोस्टिग्मीन होता है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है। थायोपेंटल सोडियम इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस रूट से देते हैं। ओके,
हाइड्रोजन peroxide इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक होता है आपका हाइड्रोजन peroxide H2O2। डाइकैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग सब्सटेंस। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4 होती है। 1 टेबल स्पूनफुल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू 15 ml होता है 1 टेबल स्पूनफुल में। क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लाइसोल। विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद तो ट्यूबरकुलोसिस में जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है, तो आइसोनियाजिड किसी पेशेंट्स को देंगे है ना, तो आपका विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, इसलिए आइसोनियाजिड जब भी देते हैं साथ में क्या देते हैं? पायरिडोक्सिन देते हैं। पायरिडोक्सिन को ही क्या बोलते हैं? विटामिन B6 को ही पायरिडोक्सिन बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। ठीक है। एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एड्रेनलिन आईवी होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड में आपका पायरिडिन रिंग प्रेजेंट है। क्लोरोक्विन क्या होता है? 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है। टोकोफेरल इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसको क्या बोलते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। टोकोफेरोल भी बोलते हैं इसको, टोकोफेरोल। ओके और इसमें क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है और मेनली व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है। ओके नेक्स्ट, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट? तो ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो आपका फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। ओके बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है एडीएमई की स्टडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को क्या बोलेंगे? फार्माकोकाइनेटिक। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है। फिर हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए इनकी लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, क्योंकि जो लिपिड्स को क्रॉस करने के लिए, लिपिड्स को पेनिट्रेट करने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? लिपोफिलिक होना चाहिए और नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए। ओके लिपोफिलिक और नॉन आयोनाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो ड्रग्स होते हैं, वही आपका जो है लिपिड्स को क्रॉस करेंगी। नेक्स्ट पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है? मोर रैपिड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। फिर हाफ लाइफ का क्या होता है? हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। फिर कह रहे कि सब्सटेंस बाइंड टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागनिस्ट, इन्हें क्या कहेंगे? एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट? तो टैकीफाइलैक्सिस होता है, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स? इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ, देखिए पोटेंशिएशन का मतलब है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, है ना, ड्रग को कंबाइन करेंगे तो उनका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज, इंटेंसिव इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका पोटेंशिएशन में आता है। जैसे इंडिकेटर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच आर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में हमारा प्रोकेन आ जाएगा। Which of the following effect is related to direct beta-1 adrenoceptor stimulation? beta-1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, beta-1 हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो beta-1 के स्टिमुलेशन टैकीकार्डिया हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ है मस्करिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर में हमारा बेंजोट्रोपिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में देंगे कार्बामाज़ेपिन देंगे। ओके तो ये हमारी एंटी सीजर ड्रग है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में देते हैं कार्बामाज़ेपिन। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में हमारा डाइसल्फिराम आता है। म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, जो आपके ओपियोइड के रिसेप्टर्स पढ़ते हो ना उनमें आपका म्यू रिसेप्टर आता है। तो म्यू रिसेप्टर जो होता है ये क्या करेगा? एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्पिरिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर? ऐसे साराई में कौन सी ड्रग आती है? फ्लॉक्सिटिन। एंजियोलिटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस। चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा-1, सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर में एटिनोलोल आ जाएगा। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज सीजर्स, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हैलुसिनेशन, साइकोसिस, किसके सिम्टम्स है? विड्रॉल के। ओके
कौन सी ड्रग है जो स्टिमुलेट करते हैं इरिथ्रोजेनेसिस को। आयरन डेक्स्ट्रन हो जाएगा, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड जो है तीनों ही क्या करेंगे, इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराते हैं। ड्रग कौन सी है जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में यूज होती है, वो आपका डाइक्यूमेरोल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आ जाएगा। क्लोरोक्विन हमें पता ही है 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होती है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वासोडाइलेटर के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं सही। हाइड्रोलाजिन टैकीकार्डिया करा देता है। नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, आर्टरीज और वेन दोनों को डायलेट कराएगा। मिनॉक्सिडिल हाइपरट्राइकोसिस करा देता है। नेचुरल अकरिंग कार्मिनेटिव एसाफोइटिडा। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। RX का मतलब होता है टेक दो या यू टेक, सुपरस्क्रिप्शन में आता है। ऑक्यूसर्ट्स होती है आई प्रेपरेशंस। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995. A non-drug part added to formulation to add dilution, stability, maintaining taste, masking. तो इसे कहेंगे एडिटिव्स होते हैं ये। पावर हाउस ऑफ सेल में पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ एक्यूट आयरन की पोजिशन में डिफेरियोक्सामिन देंगे। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज में हमारा टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रेपोमेड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लोब से आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, ACTH होता है ना, आपका प्रोलैक्टिन भी होता है, FSH होता है, LH होता है, TSH होता है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। तो ये होता है BP राइज हो जाएगा, राइज इन ब्लड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। से ज़्यादा पोटेंट है हमारा फेंटेनाइल। 5-HT जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो सीरोटोनिन होता है। प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाई। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो ये कौन सा रिसेप्टर मीडिएट करेगा, 5-HT2 रिसेप्टर। सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नोर एंटी इन्फ्लामेटरी नोर यूरिक बट इज हाईली एफिकेशियस होती है एक्यूट गाउट में, तो हमारी कॉल्चिसिन होती है। गोल्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो गोल्ड क्या करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये हमारा ओरल हो जाएगा। केमिकल चेंज ऑफ ड्रग इन द लिविंग बॉडी, इनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में हमारा मिफनेसिन आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीफिलरल ड्रग में DEC डाइथाइल कार्बामाजीन आ जाएगा। एफिनिटी इज ए मेजर। एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू ए रिसेप्टर, इसे एफिनिटी कहेंगे। स्टीवेंसन जोन्सन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट जब आप लोग देखते हैं तो उसमें स्टीवेंसन जोन्सन सिंड्रोम आता है, कर्निक टेरस आता है, क्रिस्टल यूरिया आता है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस आता है ना, हीमोलिसिस आता है। तो ये सारे हमारे सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ 1940 में, और एग्जैक्ट डेट है 10 अप्रैल 1940। इसके रूल्स कब आए, 1945 में। फिनोबार्बिटोल आपका क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। एट्रोपिन क्या है, एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। एंटीलैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। तो डेप्सोन जो एंटीलैप्रोटिक होता है, डाइफिनाइल सल्फोन होता है, तो ये क्या करता है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। जैसे इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मॉटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। शेड्यूल H ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए शेड्यूल H जो है बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार, अभी भी जितने भी अभी रिसेंटली एग्जाम आए तो लगभग शेड्यूल H तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया। तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है इसमें, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिन ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, हमारा सिप्रोहेप्टाडीन आ जाएगा। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। और इरिथ्रोमाइसिन जो है हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। जैसे ऑन द प्रोडक्ट लेबल स्टेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, विच टाइप ऑफ डिग्रेडेशन डज द प्रोडक्ट अंडरगो। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ओके,
ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, तो ये एंटागनिस्ट होते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम एज मिनिमाइजिंग, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आती है EOQ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, इसमें मिनिमाइज करते हैं क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो इसमें हमने 600 तक देख ली वन लाइनर, बाकी के जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स, राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायासिन, साइनोकोबालामिन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।